एक इंसान 7 साल तक जेल की काली कोठरी में सड़ता है सिर्फ एक बदला लेने के लिए, और बाहर आते ही वो इस शहर के सबसे खतरनाक माफिया बॉस के आमने सामने बैठता है और उसकी नाक के नीचे से करोड़ों की दौलत उड़ा ले जाता है। और उसकी जीत की खुशी तब एक भयानक मौत में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आखिर अचानक उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। ये कहानी है जैक ग्रीन की, एक ऐसा गैम्बलिंग का शौकीन आदमी जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, लेकिन इस अजीब से शहर का सबसे बड़ा और बेरहम गैंगस्टर डोरोथी माचू उसके इस दिमाग से इतना डरता था कि उसने एक ऐसी भयानक साजिश रची जिसने जैक के 7 साल जेल की 4 दीवारी में छीन लिए। आज पूरे 7 साल बाद तेज बारिश को चीरते हुए जैक जेल से बाहर निकलता है। हवा में एक अजीब सी ठंडक है। जैक को अब समझ आ चुका था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो खिलाते हैं और दूसरे जो खिलौना बनते हैं। और अब जैक खिलौना बनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने तय कर लिया था कि जिसने उसकी जिंदगी को नरक बनाया है अब वो उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। जैक और उसका भाई बिली गाड़ी में बैठकर शहर के सबसे आलीशान कसिनो की तरफ बढ़ रहे थे। अंदर बैठा बिली बार बार घबरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका यहाँ आना सही फैसला है या खुद मौत के मुंह में जाना। पर जैक की आंखों में एक ऐसी शांति थी जो किसी आने वाले बड़े तूफान का इशारा थी। उसने बिना पलक झपकाए धीरे से कहा, कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं जो चुकाने हैं। उसके इन अजीब से शब्दों ने गाड़ी में बैठे हर एक शख्स की सांसें अटका दी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था जिस कसिनो में वो कदम रखने जा रहे हैं वहां मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी रुकी और वो लोग बाहर निकले, कसिनो के स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैक को देखते ही तुरंत एक वीआईपी ट्रीटमेंट शुरू हो गया और सीधा उसे टॉप फ्लोर पर ले जाया गया। पर जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, जैक के कदम वहीं जम गए। उसके चेहरे पर अचानक खौफ छा गया। जेल के उन 7 सालों के अकेलेपन ने उसके अंदर बंद जगहों का एक ऐसा भयानक डर पैदा कर दिया था जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। पर उसने अपनी कांपती मुट्ठी को भींच लिया और अपना डर दबाकर एलिवेटर के अंदर कदम रख दिया। पर असल खतरा ये एलिवेटर नहीं था, टॉप फ्लोर पर बैठा वो माफिया दरिंदा जिसकी आंखों में किसी के लिए रहम नहीं था। कसिनो के गार्ड्स ने आगे बढ़ने से उसे रोक दिया और बता दिया कि आगे सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। टॉप फ्लोर का माहौल इतना टेंस था कि वहां गिरने वाली एक सुई की आवाज भी सुनाई दे जाए। पर जैक सीधा उस टेबल पर चला गया जहां शहर का सबसे बड़ा माफिया बॉस डोरोथी बैठा था। शुरुआत में जैक जानबूझकर ऐसे खेलता है जैसे वो डर गया हो, कमजोर, बेबस और ठीक वैसा ही जैसा डोरोथी उसे देखना चाहता था। डोरोथी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने गेम हमेशा की तरह जीत लिया है। लेकिन अगले ही पल जैक ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे कसिनो में एक पल में सन्नाटा फैला दिया। डोरोथी की आंखों के सामने देखते ही देखते कई मिलियन डॉलर्स कैश गायब हो चुका था। जैक ने उसकी ही गेम में उसे बर्बाद कर दिया था। माफिया बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी नसें फटने को तैयार थी, पर इतने लोगों के सामने वो चाहकर भी एक गोली नहीं चला सकता था। उसके होश उड़ गए थे जब जैक और बिली ने आराम से वो कैश बैग्स में भरा और वहां से निकलने लगे। उन्हें लगा कि आज की रात उनकी है। पर तब एक अनजान आदमी भीड़ से निकलकर जैक के पास आया। उसने उसके हाथ में एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड रखा और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी जान खतरे में है और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जो सुनने के बाद तो जैक का दिमाग चकरा गया। ये नया आदमी कौन था और उसे कैसे पता कि क्या होने वाला है। दिमाग में चलते इन्हीं उलझे सवालों के बीच जैक ने एलिवेटर की जगह सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। पर अचानक उसके सीने में एक ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। जैक का पूरा शरीर बुरी तरह से सीढ़ियों पर गिरता चला गया। एक के बाद एक हर स्टेप पर उसकी हड्डियां टकराने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और दूसरी तरफ डोरोथी अपने राइट हैंड मैन पॉल के सामने अपने गुस्से को ज्वालामुखी की तरह उगल रहा था। पब्लिक इंसल्ट से पागल हो चुके इस बॉस ने शहर के सबसे खतरनाक और कोल्ड ब्लडेड असासिन सोल्टर को बुलवा लिया था। जैक और उसके भाई की मौत का फरमान जारी हो चुका था और अब उनका बचना लगभग नामुमकिन था। फिलहाल जैक को हॉस्पिटल में लाया गया जहां उसके इमरजेंसी टेस्ट हुए। जैक की किस्मत शायद अच्छी थी कि वो जल्दी ही होश में आ गया। ब्लड टेस्ट और दवाइयों का असर था कि वो बिना वक्त बर्बाद किए तुरंत डिस्चार्ज हो गया ताकि अपने अगले गेम की तैयारी कर सके। पर अब बाजी बिल्कुल पलट चुकी थी। जैक अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ घर पहुंचता है और बिली उसके साथ नहीं था। बाहर का माहौल बहुत शांत था। जैसे ही जैक दरवाजे के पास गिरा, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा उठाने के लिए थोड़ा सा झुका, कानों को फाड़ने वाली एक गोली की आवाज आई। जमीन खून से लाल हो गई। राइफल की डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी खतरनाक थी कि जैक के पीछे खड़े दोनों भारी भरकम बॉडीगार्ड्स एक सेकंड में ढेर हो गए थे। जैक की सांसें थम गई। मौत उसको छूती हुई निकल गई थी। असासिन सोल्टर की स्नाइपर दोबारा लोड हो चुकी थी और इस बार निशाना सीधा जैक का सर था। लेकिन तभी अंधेरे को चीरते हुए वही रहस्यमय आदमी वहां आदम का जिसने उसे कसिनो में काट दिया था। उसके हाथ में एक खतरनाक गन थी और उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सोल्टर जैसे प्रोफेशनल किलर भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इधर पॉल ने जैसे ही डोरोथी को बताया कि सोल्टर जैसा खतरनाक शूटर भी टारगेट मिस कर चुका है तो माफिया बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उधर जैक की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो जिस इंसान को अपना मसीहा समझ रहा है वो असल में एक ऐसी भयानक खबर लाया है जो उसकी आत्मा तक कांपा देगी। वो अनजान आदमी जैक को एक छुपी हुई अंडरग्राउंड बार में ले गया। वहां उसकी मुलाकात एवी से करवाई गई। ये लोग किसी जैक नाम के डेंजरस गैंग के मिस्टीरियस मेंबर्स थे। एवी ने बिना कोई इमोशन दिखाए जैक की तरफ देखा और एक ऐसी फाइल टेबल पर फेंकी जिसने जैक के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो जैक की वही सीक्रेट मेडिकल रिपोर्ट थी जो इन लोगों ने चुपके से हॉस्पिटल से निकलवा ली थी। रिपोर्ट दिखाते हुए एवी ने उसकी आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने जैक के मुंह को मौत से भी बड़ा झटका दिया। उसने बताया कि तेरे पूरे खून में कैंसर फैल चुका है और तेरे पास जिंदा रहने के लिए अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जैक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और सामने खड़े एवी ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने उसकी बची कुछ उम्मीद भी तोड़ दी। एवी ने कहा कि वो उसे उसका आखिरी सपना पूरा करने में मदद करेंगे, पर बदले में 2 चीजें चाहिए। वो सारा कैश जो जैक ने कसिनो से जीता था और उनकी हर बात का बिना सवाल किए पालन करना। असल में जैक एक मास्टर गैम्बलर था। उसे लगा ये दोनों सिर्फ सस्ते ठग हैं जो उसका पैसा लूटना चाहते हैं। गुस्से में वो वहां से निकल गया। लेकिन जब उसने अपने शरीर की उस अजीब सी थकन को महसूस किया तो उसे एक डर सताने लगा। क्या होगा अगर इनकी बात सच हुई? सच का पता लगाने के लिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही जैक के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उस डेंजरस ब्लड कैंसर की बात बिल्कुल सच थी। पर जैक कहां आसानी से हार मानने वाला था। उसका खून खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे अपनी बंदूक निकाली और सीधा डॉक्टर के सर पर तान दी। उसे लगा ये डॉक्टर भी एवी और जैक की साजिश का हिस्सा है। पर डॉक्टर की कांपती आवाज और फटी हुई आंखों में सिर्फ खौफ था, कोई झूठ नहीं। गुस्से को पीते हुए जैक ने गन नीचे कर ली, पर अब उसके दिल में मौत का डर बुरी तरह बैठ चुका था और यही बेबसी
उसे उस आखिरी रास्ते पर ले आई जहाँ से अब कोई वापसी नहीं थी। दोपहर ढलते ही जैक एक भारी भरकम बैग लेकर वापस एवी और जैक के पास पहुंचा। बैग में वो सारा कैश था जो उसने अपनी जान पर खेलकर जीता था। डील पक्की हो गई और जैक ने उसे एक गाड़ी की चाबी थमा दी और जैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बदला लेने की इस आग में वो खुद क्या बनने वाला है। थोड़ी ही देर बाद ये तीनों एक अनजान जगह पहुंचे जहां जैक को पता चला कि ये एवी और जैक असल में लोन शार्क्स हैं, खतरनाक ब्याज पर पैसे देने वाले दरिंदे। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब जैक को खुद अपने ही हाथों से अपना जीता हुआ पैसा किसी अनजान डेप्टर को उधार में देना पड़ा, वो भी उनकी तरफ से मौत की धमकी के साथ। जो जैक कभी कसिनो का मास्टर हुआ करता था, आज वो इन दो गुंडों का एक छोटा सा डेप्ट कलेक्टर बनकर रह गया था। पर सवाल यह था कि अजीब लोग आखिरकार जैक के इस नसूर जैसी जिंदगी से चाहते क्या हैं। गाड़ी में वापस लौटते वक्त एवी ने अचानक डोरोथी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। जैक की आवाज में एक ठंडी आग थी जब उसने बताया कि डोरोथी शहर का वो शैतान है जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। ये उस वक्त की बात है जब डोरोथी अपने गंदे हरकतों से शहर पर राज करता था और उसने जैक को अपने लिए खेलने का ऑर्डर दिया था। जब जैक ने इनकार किया तो उस माफिया बॉस ने सीधा जैक के भाई बिली और उसकी छोटी बच्ची की गर्दन पर मौत का फरमान तान दिया। मजबूरी में जैक को उस मौत के खेल में बैठना पड़ा। खेल में जैक ने जॉर्ज नाम के एक आदमी को बुरी तरह हरा दिया, पर हारने के बाद जॉर्ज की एक गंदी गाली ने जैक के दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया। उसने आपे से बाहर होकर जॉर्ज के पैर में सीधे गोली मार दी। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टेबल पर रखा करोड़ों का कैश रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गया और इस सारी भयानक साजिश का इल्जाम सीधा जैक के सर पर फोड़ दिया गया। उसे 7 साल के लिए काली कोठरी में सड़ने के लिए भेज दिया गया। पर डोरोथी की हैवानियत यही नहीं रुकी। उसके आदमियों ने जैक की भाभी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये सब एक ऐसी गहरी साजिश थी जिसका हर एक धागा डोरोथी के हाथों में था। वहीं दूसरी तरफ ठीक इस वक्त डोरोथी और उसका आदमी पॉल किसी और ही मुसीबत में फंसे हुए थे। वो दोनों गोल्ड नाम के किसी बेहद ताकतवर और अनसुन इंसान की असिस्टेंट लिली वॉकर के सामने एक आलीशान हवेली में भीख मांग रहे थे। डोरोथी एक बहुत बड़ी व्हाइट पाउडर की डिलीवरी में फेल हो चुका था और उसने थोड़ा और वक्त मांगा था, पर लिली ने उसे एक कीड़े की तरह ट्रीट करते हुए इनकार कर दिया क्योंकि गोल्ड के इस डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को छीनने के लिए और भी खतरनाक लोग भूखे भेड़ियों की तरह बाहर खड़े थे। डोरोथी का साम्राज्य धीरे धीरे अंदर से खोखला हो रहा था, लेकिन उसकी तबाही का असली राज तो उन 7 सालों में छुपा था जो जैक ने जेल की उन दीवारों के बीच बिताए थे। एवी और जैक को 2 बड़े कैश बैग्स देते हुए जैक ने उन काले सालों का सबसे बड़ा राज खोला। उसने बताया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के उन 7 सालों में वो अकेला नहीं था। उसके आसपास 2 ऐसे अजीब लोग बंद थे जिन्होंने उसकी पूरी आत्मा ही बदल दी। एक चेस ग्रैंड मास्टर और एक मास्टर आर्टिस्ट। वो तीनों गार्ड्स की नजरों से बचकर प्रिजन की मोबाइल लाइब्रेरी की किताबों में कोड लिखकर आपस में बातें करते थे। उन्हीं 2 रहस्यमय मास्टरमाइंड्स ने जैक को एक ऐसी दिमागी चालें और स्ट्रेटेजी सिखाई जिसने उसे एक आम इंसान से एक खतरनाक शातिर खिलाड़ी बना दिया। उन दोनों ने जैक से वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथ देंगे और उन्होंने अपना वादा अजीब तरीके से पूरा भी किया। एक रात वो दोनों जेल के सबसे खतरनाक सिक्योरिटी चक्रव्यूह को तोड़कर हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे उनका वजूद ही ना हो। पीछे कोई इंसान नहीं, कोई सुराग नहीं। 2 साल बाद जब जैक को जेल से आजादी मिली उसे लगा कि खेल अब उसके हाथ में है, पर असल में सबसे बड़ा और भयानक सच तो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि आगे जो झटका उसे लगने वाला था उसके आगे उसकी ये तयशुदा मौत भी बहुत छोटी लगने वाली थी। जेल के उन्हीं 2 रहस्यमय दोस्तों ने जिन पर जैक ने आंख बंद करके भरोसा किया था उसका सारा छुपाया हुआ पैसा लूट लिया था। उन्होंने बस उसके लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें एक जहरीला ताना लिखा था, ये तेरे लिए एक सबक है ताकि तू और शातिर बन सके। अपनों के इस धोखे ने जैक को अंदर तक तोड़ दिया था, पर उसके पास रुकने या अपने आंसू पहुंचने का वक्त नहीं था, क्योंकि जैक ने उसे उसका अगला खतरनाक टास्क थमा दिया। उसे एक गरीब औरत के घर जाकर उधार वसूलना था। लेकिन जब जैक उसके घर पहुंचा तो देखा कि उस बेचारी की हालत ऐसी थी कि घर में एक टूटे हुए टीवी और एक नकली कुत्ते के अलावा कुछ नहीं था। जैक फोन पर चिल्ला रहा था कि कुत्ता ही उठा लो, पर जैक के अंदर का ज़मीर अचानक जाग उठा। चुपचाप उसने अपनी जेब से पैसा निकाला और उस औरत के पास रख दिया ताकि वो एवी का कर्ज चुका सके। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि जो इंसान खुद मौत के मुंह में खड़ा था वो दूसरों की जान कैसे बचा रहा था। और तभी एवी और जैक ने एक ऐसा खतरनाक मास्टर प्लान शुरू किया जिसने इस पूरे खेल को एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। इन दोनों का निशाना था उस अजीब से माफिया बॉस डोरोथी का वो करोड़ों का व्हाइट पाउडर जिसके बिना डोरोथी पूरी तरह बर्बाद होने वाला था। इधर डोरोथी को जब अपने वेयर हाउस की चोरी का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। जान बचाने के लिए उसके आदमी पॉल ने एक दूसरे ड्रग लॉर्ड जॉन से पाउडर खरीदने की कोशिश की, पर वहां से भी लात पड़ गई। आखिर में थक हार कर पॉल ने जॉन के एक आदमी के साथ होटल के एक बंद कमरे में सीक्रेट डील सेट की। एक हाथ कैश और दूसरे हाथ पाउडर आने वाला था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी इस खुफिया डील पर पहले से ही किसी की मौत जैसी गहरी नजर थी। जैक, एवी और जैक और उनकी एक साथी डोरीन होटल के सफाई कर्मचारियों के भेस में उसी आलीशान होटल में घुस चुके थे। उन्होंने बहुत चालाकी से डील वाले दोनों कमरों के ठीक बीच का कमरा बुक किया। चुपके से दीवार में एक छोटा सा छेद ड्रिल किया गया और उसमें से एक तेज बेहोशी की गैस छोड़ दी गई। अगले ही पल दोनों तरफ के खतरनाक गुंडे जमीन पर ऐसे गिरे जैसे मिट्टी के खिलौने हो। जैक और उसकी टीम ने बिना एक भी आवाज किए दरवाजा तोड़ा और सारा व्हाइट पाउडर, सारा कैश और उन गुंडों की महंगी घड़ियां लेकर हवा हो गए। डोरोथी का पूरा साम्राज्य तबाह हो चुका था, पर इस जीत की आग अगले ही दिन एक भयानक खौफ में बदलने वाली थी। अगली सुबह जब जैक और दोनों लोन शार्क्स एक डेप्टर से पैसा निकलवाने होरोविट्ज के ऑफिस गए तभी जैक की जेब में रखा फोन बजा। स्क्रीन पर उसके भाई बिली का नाम चमक रहा था। जैक ने जैसे ही फोन कान पर लगाया दूसरी तरफ से बिली की कांपती हुई आवाज आई, जैक अभी कभी एवी और जैक से दूर हट जाओ। वो दोनों किसी आम गैंग के गुंडे नहीं बल्कि उसी मिस्टीरियस माफिया बॉस गोल्ड के असली आदमी हैं जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। जैक की नसों में दौड़ता खून अचानक जम गया। गोल्ड वही भयानक नाम जिसके आगे डोरोथी जैसा शैतान भी सजदा करता था। जैक तुरंत ऑफिस के अंदर भागा, पर अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें वहीं अटक गई। जैक ने अचानक एक आदमी के सर पर बंदूक रखी और बिना पलक झपकाए ट्रिगर दबा दिया। जैक कभी संभल भी नहीं पाया था कि जैक ने गन उसकी तरफ घुमा दी और ऑर्डर दिया कि वो एक और एम्प्लॉय को गोली मारे। जैक पीछे हटा, पर जब एवी ने उस पर जोर डाला तो जैक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने सीधा एवी के ही माथे पर गन तान दी। पर जैसे ही उसने ट्रिगर पर उंगली रखी उसे एक ऐसा सच पता चला जिसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी गन में तो एक भी गोली नहीं थी। वो लोग शुरू से उसके साथ खेल रहे थे, जिसके बाद एवी ने अपनी असली गन जैक पर तान दी। जैक को समझ आ गया था कि वो एक भयानक जाल में फंस चुका है जिसका कोई अंत नहीं है। वो वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा और सीधा बिली के घर पहुंचा, लेकिन वहां एक ऐसा राज उसका इंतजार कर रहा था जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। जैक अपनी और अपने भाई की फैमिली के लिए डर रहा था, पर बिली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर एक ऐसी
बात कही जिसने वक्त को रोक दिया। जेक, फिक्र हमारी नहीं, तुम्हें अपनी करनी चाहिए। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करवाई हैं, तुम्हें कोई ब्लड कैंसर नहीं है, तुम नहीं मरने वाले। जेक के दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ। वो मौत का डर, वो आखिरी 3 दिन की जिंदगी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन था जो एवी और जेक ने उसका दिमाग कंट्रोल करने के लिए रचा था। उसे नहीं पता था कि ऑफिस में चलाई गई वो गोली भी नकली थी और गरीब औरत वाला खेल भी सिर्फ एक टेस्ट था। पर आखिर क्यों? वो गोल्ड के खतरनाक आदमी जेक को मोहरा बनाकर ये अजीब सा दिमागी खेल क्यों खेल रहे थे? इधर डोरोथी का गुस्सा पागलपंती की हद पार कर चुका था। पॉल ने होटल की चोरी का पूरा इल्जाम उस दूसरे ड्रग लॉर्ड जॉन पर डाल दिया था, पर डोरोथी का टारगेट अभी भी सिर्फ एक ही था, जेक। अचानक सड़क पर चलते हुए डोरोथी के आर्म्ड गुंडों ने जेक पर जानलेवा हमला कर दिया। हर तरफ से गोलियां चलने लगी और जेक अपनी जान बचाकर अंधेरी गलियों में भागने लगा। पर तभी एक अजीब सा चमत्कार हुआ। पीछे भाग रहा डोरोथी का एक खतरनाक गुंडा अचानक ठोकर खाकर गिरा और उसकी गन से निकली गोली उसके ही सीने के पार हो गई। जेक की किस्मत हर बार उसे मौत के जबड़े से निकाल रही थी, पर आखिरकार रात के अंधेरे में उसे उन्हीं दरिंदों के पास लौट नहीं पड़ा जिन्होंने उसके दिमाग के पुर्जे हिला दिए थे। जेक डर और आग बबूला गुस्से के साथ उनके सामने खड़ा था, पर इस बार एवी के होठों पर एक ठंडी और रहस्यमय मुस्कान थी। उसने जेक की आंखों में देखते हुए एक ऐसा सच उगला जिसने खुद जेक को उसके अंदर छुपाए एक शैतान से रूबरू करा दिया। तुम खुद को बड़ा मासूम समझते हो ना जेक? जरा याद करो उन एडीज को। जेक का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। एवी ने बताया कि डोरोथी के लिए काम करने वाले वो 3 मौत के फरिश्ते एडीए, एडीबी और एडीसी किसी और ने नहीं बल्कि खुद जेक ने पैदा किए थे। जेक ने उन्हें तब तक इस्तेमाल किया था जब तक उनके पास एक फूटी कोड़ी नहीं बची, और जब वो पूरी तरह बर्बाद हो गए तो जेक ने ही उन्हें डोरोथी जैसे मौत की खान में धकेल दिया था। और इस सब में सबसे बड़ा सदमा यह था कि इतना सब होने के बाद भी वो तीनों एडीज आज भी उस धोखेबाज जेक को ही अपना भगवान मानते थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन 2 खतरनाक आदमियों को जेक के इस काले सच से क्या लेना देना था, और वो अब उसके साथ आगे कौन सा भयानक खेल खेलने वाले थे। पर जब यहाँ जेक इस भयानक गिल्ड की आग में जल रहा था, वहाँ शहर के दूसरे कोने में एक और ही मौत का नंगानाच शुरू होने वाला था। डोरोथी अपने आलीशान रेस्टोरेंट में आराम से बैठा डिनर कर रहा था कि तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। एक गोली सीधा वहाँ खड़ी एक वेट्रेस को जा लगी। सबको लगा वो मर गई, पर अगले ही पल उसने अपनी गन निकाली और सीधा माफिया बॉस पर तान दी। वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसी ड्रग लॉर्ड जॉन की सीक्रेट स्पाई थी। किस्मत ने डोरोथी का थोड़ा साथ दिया और वो वहाँ से बाल बाल बच निकला, और उसके बचते ही उसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने इस शहर की सड़कों को हमेशा के लिए खून से नहलाने का इंतजाम कर दिया। बॉस के ऑर्डर पर सोल्टर, वही शातिर कोल्ड ब्लडेड असैसिन, एक मौत की आंधी बनकर निकला और उसने अकेले ही जॉन के पूरे गैंग को चिन्ह भिन्न कर दिया। इधर शहर मौत की नींद सो रहा था और उधर जेक के दिमाग के पुर्जे अचानक फिट होने लगे थे। एवी और जेक के बात करने का तरीका, उनकी अजीब अजीब सी दिमागी चालें, जेक को अचानक एक ऐसा भयानक सच समझ आ गया जिसने उसके होश उड़ा दिए। ये दोनों कोई आम लोन शार्क्स या उस गोल्ड के हेंचमैन नहीं थे। ये दोनों असल में वही चेस ग्रैंड मास्टर और मास्टर आर्टिस्ट थे जो उस काली कोठरी में उसके सेलमेट्स थे। वही लोग जिन्होंने उसे इन चालों के काबिल बनाया था। अपने पिछले पापों का पश्चाताप करने के लिए जेक ने उस रात एक अजीब काम किया। उसने वो सारा चोरी किया हुआ पैसा एक चिल्ड्रंस चैरिटी में दान कर दिया, और वो भी किसके नाम से? खुद डोरोथी के नाम से। और उसके अंदर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। उसी रात अंधेरे को चीरते हुए जेक एक परछाई की तरह सीधा डोरोथी के आलीशान बेडरूम में घुस गया। उसके हाथ में मौत की बंदूक थी और निशाना सोते हुए डोरोथी का सर। पर अचानक जेक ने गन नीचे की और चुपचाप वहां से निकलने लगा। पर इतने में ही डोरोथी की आंख खुल गई। अपने सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा देखकर वो पागलों की तरह गन लेकर उसके पीछे भागा। डोरोथी ने अपनी गन सीधा जेक के सीने पर तान दी थी। एक ट्रिगर और जेक की कहानी हमेशा के लिए खत्म। पर अचानक इस मौत के खेल में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जेक के चेहरे पर डर का एक छोटा सा निशान भी नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो समुद्र की गहराई जैसी शांत और खतरनाक थी। जेक की उस आजादी को देखकर उस शैतान माफिया बॉस का पूरा ईगो चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, हाथ कांपने लगे और आखिरकार उसे रोते हुए अपनी गन नीचे रखनी पड़ी। पर उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि अगले ही दिन मौत खुद चलकर उनके दरवाजे पर आने वाली थी। अगली सुबह पॉल बुरी तरह दौड़ता हुआ डोरोथी के पास आया और एक ऐसी खबर दी जिसने बॉस के दिमाग की नसें फाड़ दी। पॉल ने बताया कि जॉन और उसका गैंग अब मिट्टी में मिल चुका है। पर असली झटका ये नहीं था। असली झटका ये था कि गोल्ड के ड्रग्स की चोरी उस जॉन ने नहीं बल्कि खुद जेक ने की थी, और वो जो रातों रात चैरिटी में करोड़ों रुपए दान हुए थे वो भी जेक की ही चाल थी। अपनी इस बेइज्जती पर डोरोथी का गुस्सा पागलपंती की हद पार कर चुका था। अब उसने सीधा जेक की आत्मा पर वार करने का फैसला किया। पॉल और सोल्टर बिना वक्त गवाए सीधा बिली के घर में घुस गए। उनका इरादा जेक को तोड़ने के लिए बिली की मासूम छोटी बच्ची पर अपना कहर बरसाना था। पॉल ने सोल्टर को ऑर्डर दिया कि इस बच्ची की चीखें निकाल दो। पर तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने एक बार फिर पूरी बाजी पलट दी। वही निर्दयी सोल्टर जिसके हाथ आज तक खून से सने थे, अचानक उस रोती हुई बच्ची के सामने पिघल गया। उसने अपनी गन नीचे करके साफ इनकार कर दिया। पर सोल्टर की ये बगावत उसकी आखिरी गलती साबित हुई, क्योंकि पीछे खड़े पॉल ने बिना एक सेकंड सोचे सोल्टर के सीने में सीधी गोली उतार दी और उस रोती हुई बच्ची को वहां से उठाकर ले गया। अब जेक का सब कुछ दांव पर लग चुका था। एवी और जेक को पता चल चुका था कि बच्ची कहां बंद है, और उन्होंने जेक को आखिरी बार तैयार किया। जेक अकेला बिना किसी हथियार और बिना किसी डर के मौत के उस आलीशान कमरे में दाखिल हुआ जहां डोरोथी अपनी मौत की सेना के साथ बैठा था। उसकी भतीजी को सामने ही होस्टेज बनाकर रखा गया था। किसी भी आम इंसान की सांसें ये देखकर उखड़ जाती, पर जेक वहां किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। न उसने रेजिस्टेंस दिखाई, ना ही चीख पुकार की। वो बस बिना पल के झपकाए एक बेहद ठहरी हुई गेज के साथ उस माफिया बॉस की आंखों में देख रहा था। और यही वो पल था जिसने दिमागी खेल का सबसे भयानक अंत लिख दिया। जेक का वो शांत और निडर चेहरा देखकर शहर के सबसे बड़े माफिया बॉस डोरोथी की आत्मा अंदर तक डर से कांप गई। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को डराने में गुजरी थी, पर आज उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसका दिमाग इस मैट्रिक्स से बिल्कुल आजाद हो चुका था। डोरोथी का एहसास हो गया था कि वो इस साइकोलॉजिकल वॉर में बुरी तरह से हार चुका है। जेक पर कंट्रोल खोने का डर और अपनी खुद की हैसियत मिटने का डर इतना बड़ा हो गया कि आखिरकार डोरोथी का दिमाग सुन पड़ गया। उसने वो बंदूक जो जेक के लिए ली थी सीधा अपने खुद के सर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। डर, धोखा और ईगो का यह भयानक चक्रव्यूह आखिरकार उसी की मौत के साथ खत्म हो गया जिसने इसे शुरू किया था। जेक ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपने अंदर के डर को मारकर शहर के सबसे खतरनाक शैतान को मिट्टी में मिला दिया था। यहाँ एक इंसान ने